आंखें बंद कर लीजिए। तो जो भी कहूंगा मन में बोलना है आपको। वीनस ग्रुप जितने भी लोग आज हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशन एंड एजुकेशन जो भी चैलेंजेस आए सारे चैलेंजेस सॉल्व कर। अभी थोड़ा सा आप सर ऊपर करके डिवाइन में जो भी आपको चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी आपके चैलेंजेस उससे कनेक्ट कर लो। जो भी आपको चाहिए, आपके सपने भी हो सकता है उसमें। विनर्स आज मैं मिराकल देखना चाहता हूँ और मैं मिराकल देख रहा हूँ। विनर्स आज मैं मिराकल देखना चाहता हूँ और मैं मिराकल देख रहा हूँ। धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। अपने आप में डाउट नहीं लेना, क्योंकि बोलते ना जब भी भगवान देता है तो ऊपर वाला जब भी देता है तो चप्पर फाड़ के देता है। तो ये कैसे होता है मैं आपको सिंपल कहूंगा। उसके लिए आपका फ्रेमवर्क बड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से टर्निंग पॉइंट आएगा। तो ये टर्निंग पॉइंट के लिए 5 पॉइंट है जो अपने सपने को कनेक्ट करने के लिए फिर से रिवाइज करना। कई सपने हमने जब भी सपने लिखे होंगे तभी का माहौल अलग हो सकता है, आज का सिचुएशन अलग है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की आज जरूरत है। जून है सबसे इम्पोर्टेंट, और इधर पटाखे बहुत अच्छे से बज रहे हैं क्योंकि आज उनको भी कंफर्म पता है कि ये सपने पूरे होने वाले। तो चलिए, पहला लाइन है कि आज उसको रिवाइज करना। 90% लोगों ने सपना लिखा होगा, 99, लेकिन आज फिर से उसको रिवाइज करना, रात को या सुबह एक ही बार बैठना, डिटेल में सपने लिखना। मीन्स बिफोर यू डाई आप क्या करके जाना चाहते हो, इतना डिटेल में आपको लिखना है, लेकिन 1 टेक में लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 टेक में लिखना है, यानी 10-15 मिनट 20 मिनट एक जगह पे बैठ के डिटेल में लिखना है आपको कि मुझे सपने में सही में जाने से पहले मुझे क्या क्या करके जाना है। ये डिटेल जितना लिखोगे, 1 टेक में लिखोगे, तो माइंड क्या होगा, इतना रिफ्रेशली स्पीडली आगे बढ़े। 15 मिनट 20 मिनट, नॉट मोर देन हाफ एन आवर में आपके सारे सपने शायद लिख के कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि आपने 90% लोगों ने गोल बुक लिखे हैं, बनाए हुए कुछ भी, उसको रिवाइज करना है। शायद हो सकता है कई सारा आइडियाज मन में है या कुछ भी आपको जीना है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन है, 5 आपको डिटेल बताऊंगा। पहला आपको वो सपने लिखना 1 टेक। जैसे आपने सपने लिखा तो सेकंड पॉइंट ये आता है, शायद हो सकता है आपको स्विट्जरलैंड में घूमने जाना है या और किधर जाना है, लास्ट गोल बुक में लिखा नहीं था, उसको ऐड करना है। जो आप लिखे लोगे और पहले के जो सपने हैं उससे थोड़ा सा कनेक्ट करो। पहले आप लिखो, शायद आपने पहले जो सपने लिखे हैं उसमें से कौन से ऐड हुए, जो ऐड हुए हैं ना उसको ऐड कर लो। शायद हो सकता है अभी कई सारे सपने बदल चुके होंगे, साइकोलॉजी भी बदल चुका होगा, तो बड़े सपने लिखना बहुत जरूरी। जैसे आपने सपने लिखा तो सेकंड पॉइंट आता है, सपने के साथ जिंदगी हमें हर दिन जीना है। तो जैसा नया सवेरा उठता है, हर दिन नया सवेरा होता है, अपने भी जिंदगी में नया सवेरा होता है। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं आज का दिन कैसे जीऊंगा, मीन्स वो डे मैं कैसा जीना चाहता हूँ, किन लोगों के साथ, कैसे मेरे मन के हिसाब से कैसे जिंदगी जीऊं, किन लोगों के साथ जिंदगी जीऊं, कितना वक्त तक मैं काम करूं, ये आप खुद तय करोगे। अभी ये उल्टा है। पहला तो ठीक है सपने लिखना, सेकंड बहुत कंफ्यूजन स्टेटमेंट है कि मैं अपनी जिंदगी हर दिन कैसा जीना चाहता हूं। बहुत बार ना हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से जीते नहीं है और सपना पूरा करना चाहते, तो आदमी दुखी है। तो सपना इजीली पूरा कंप्लीट कभी होता नहीं है। इसके लिए ये सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिशा देगी। जब भी बैठोगे किसके साथ वो दिन बिताना चाहते हो, पूरा दिन कैसा आपका जाएगा, ये आप तय करोगे ना, तो 70-80% भी अपने मैच कर लेना, तो एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। इस एनर्जी चेंज होगा ना तो सपने के साथ भी कनेक्शन बहुत अच्छा आएगा। लेकिन हमारा क्या होगा, सुबह का उठने का टाइमिंग, सोने का टाइमिंग और कई सारा फ्रेमवर्क अलग अलग हिसाब से है। इसके लिए अपना जिंदगी अपने ऊपर नहीं है, दूसरे के हिसाब से हम जिंदगी जी रहे हैं। और जब भी हम दूसरे के हिसाब से जिंदगी जीते हैं ना, तो वही अपने को मिलता है जो हमें नहीं मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लो। ये सेकंड जो फ्रेमवर्क है कि मैं जिंदगी कैसे जीऊं, ये आप तय करोगे। ये तय करने के बाद जिंदगी जीने में थोड़े से टफ टाइम आएगा, शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन उसका मजा बहुत अलग है। ये सेकंड पॉइंट बहुत कीमती है, ये भी आपको लिख के रखना है। तो नेक्स्ट डे का लिख के रख दोगे तो 2-4 दिन 8 दिन लिखने के बाद ना फ्रेमवर्क आपका पता चलेगा, मुझे किन लोगों के साथ जिंदगी जीना।
कैसी जिंदगी जी रहे हैं। कई बार हम लोग जॉब में जाते हैं, वो बॉस अच्छा नहीं लगता है, वो कलीग्स अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हम मजबूरी में जा रहे हैं, और फिर वो मजबूरी है ना, साइकोलॉजिकल एनर्जी नीचे जाता है और आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ट्रबल आता है। इसके लिए आपको ये फ्रेमवर्क तय करना बहुत जरूरी। बिजनेस भी है तो वही बिजनेस आप कर रहे हो जो आपको इंटरेस्ट है क्या, ये भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा मिल रहा है इसके लिए बिजनेस करोगे ना, पैसा आएगा लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आता। कई लोगों को आपने देखा होगा वो दुखी आत्मा जैसे पैसा होने के बावजूद भी भटकते रहते। तो सेकंड लाइन बहुत कीमती है, आपके हिसाब से आप जिंदगी जीते या नहीं जीते। अभी ये थोड़ा सा मैं सिंपल बताऊंगा और ये आस्था से कनेक्ट नहीं करना। मैं जो बोल रहा हूँ फ्रेमवर्क मीन्स हमें जिंदगी जो जी रहा है, मीन्स ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। मैं मस्ती में बोलता हूँ कि मराठी में बोलते हैं ना कावा शिवला पाहिजे, तो मुझे लगता है कि ये आज करना है तो ये करना है, ये खाना है तो खाना है। समझो एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये कंट्रोवर्सी में जाने के चांसेस है, इसके लिए बोल रहा हूँ। अभी मंगलवार है, अभी कई सारे अपने पास कैरेक्टर होते हैं, मेरा फास्ट है लेकिन अपना ट्रेनिंग होता है या हम किधर गए घूमने को तो कई कैरेक्टर होता है, उनको सोमवार मंगलवार सर्ववार सेम होता है और वो प्योर नॉन वेजिटेरियन रहता है। तो मेरे को भी नॉन वेज खाने का पसंद आता है, लेकिन मंगलवार है, उपवास है, कई सारे कैरेक्टर आते हैं। आज ना वो बहुत अच्छा चिकन एग्जाम्पल बोला, बहुत डिश बहुत तारीफ अपने सामने लेके बैठते और अपना भी अंदर से मन करता है यार इतने बहुत अच्छे होटल में आया क्यों नहीं खा, ऐसा होता है। तो ये मन मारने से अच्छा खा लेने का, मंगलवार है गुरुवार है, इज ए डिफरेंट पार्ट। और मैं मस्ती में बोलता ये छत से ऊपर दिखता नहीं ना भगवान, कोई तो एंजॉय कर सकते हैं बोलने के पीछे का, क्योंकि ये मैं आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, मैं जो बताना चाहता हूँ उसके पीछे का राज बहुत अलग है। लेकिन ये क्यों जिंदगी जीना, नेक्स्ट टाइम जो बेचारा तभी मंगलवार को बोलेगा नहीं नॉनवेज खाएगा क्या, क्योंकि वो परेशान है। अभी मैं उसको क्या बोल रहा, जो भी लगेगा तेरे को लगेगा, तेरे वजह से मैं अभी टेंशन में कौन है, खाया तो मैंने, परेशान हुआ है कि तकलीफ भगवान किसको देगा, उसको देगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसा फ्रेम ऑफ मीन्स मजाक करके जिंदगी जीना बहुत जरूरी है, मीन्स इंजॉयमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ। आपका फ्रेमवर्क आपको बहुत अच्छे से डिसाइड करना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट आपको दिशा देगी। थर्ड पॉइंट होता है कि आप जो जिंदगी जीना चाहते हैं उस सपने का जिंदगी आप कब तक जियोगे। थर्ड पॉइंट क्या है, आप जो सपना लिखा है उस सपने को जिंदगी कभी से जीना शुरुआत करोगे, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल। जो सपने का जिंदगी आप जीना चाहते हो, जैसा आप जीना चाहते हो वो कितने साल तक जियो। तो मैक्सिमम आपको सपने का जिंदगी 6 महीने से लेकर 5 साल के अंदर का जर्नी होना चाहिए। वो आपको डेट लिखना है, प्लानिंग लिखना है, कैसा जिंदगी आप रियली जीना चाहते हो। ये थर्ड पॉइंट आपको बहुत मायने रखता है। 5 साल के अंदर ये कंप्लीट है, 6 महीने से लेकर 5 साल के अंदर वो जर्नी लिखना बहुत जरूरी है। ये जब भी आप तय कर देना तो 4th पॉइंट उसके साथ लिंक होगा कि जो आप जर्नी जाना चाहते हो वो जर्नी के लिए 5 साल का सपना लिखा। तो हम लोग यहाँ से कोल्हापुर जाना है ना, तो मैं यहाँ से लोनावाला कब तक पहुंचूंगा, लोनावाला से पुणे तक कहाँ तक जाऊंगा, पुणे से आगे मीन्स मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना। 5 साल का जर्नी डायरेक्ट नहीं होगा ना, तो ऐसे छोटे छोटे फ्रेमवर्क आपको बनाना बहुत जरूरी है। ये फ्रेमवर्क से क्या होगा, मुझे 1 साल के अंदर 1 साल का डिटेलिंग लिखना बहुत जरूरी है। 5 साल का बनाने के बाद 1 साल के अंदर ये अचीव हम लोग करते हैं तो सही में 5 साल में हम उधर रीच हो सकते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो आपको 5 साल का भी गोल लिखने के बावजूद भी आपको ये छोटे छोटे प्लान बनाना बहुत जरूरी है, जिससे हर दिन 5 पॉइंट आएगा। वो अचीवमेंट के लिए डेली मैं ऐसे कौन से काम करूं कि मेरे सपने का जिंदगी में जी सकूं। समझ में आ रहा है। 5th पॉइंट क्या है, डेली मैं ऐसे कौन से काम करूं जो मैं सपने का जिंदगी आराम से जी सकता हूँ। डेली ऐसा एक्टिविटीज होगा जिसकी वजह से आप 5 साल में वो चीज हासिल कर सकते हैं। जैसा मुझे वेट लॉस करना है भले 6 महीने में, 1 साल में, तो मुझे आज से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा ना डेली से। तो ये मुझे आज से फ्रेम आउट करना पड़ेगा, तो ये दिन में इतना कम होगा तो अच्छा होगा। डायरेक्ट आपका 30-40 केजी वेट कम नहीं होगा ना, पहले ये 2 केजी होगा, 3 केजी होगा, 5 केजी होगा। इसका फ्रेमवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो अपने सपने लिखे ना बिफोर यू डाई, 5 पॉइंट में जो सपने फर्स्ट पॉइंट में लिखे ना, उसका एनालिसिस रिपोर्ट करना, उसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आज मैं जिंदगी जी सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना। सेकंड डे जो लिखा है ना मैंने, सेकंड कि मैं आज का दिन कैसे जियो, उसमें कई सारा होगा मैं बच्चे लोगों के साथ बहुत दिन से खेला नहीं, ऐसा भी हो सकता है। पेरेंट के साथ बहुत दिनों से मैं मिला नहीं, कई सारे रहेगा आपके।
या गिटार बजाना है, मुझे एंजॉय करना है, या डांस करना है, या कौन सी एक्टिविटी जो मैं आज भी कर सकता हूँ, जिसके लिए ज्यादा वक्त जाएगा नहीं, वो एक्टिविटी आपको क्या करना है, पिक करना है स्पीडली, वो आज शुरू करना है। उससे क्या होगा, एनर्जी आपका क्या होगा, शिफ्ट होगा। जो बहुत दिन से पेंडिंग काम है, जो आपको मजा आता है जो काम करने के लिए, मूवीज देखना, सिंपल एग्जांपल है, मूवीज देखना तो आज भी कर सकता नहीं, पॉसिबिलिटी है तो वो भी आज कर सकता। ऐसी कौन सी छोटी चीज है मैं आज कर सकता हूँ जिससे मेरा 5 साल में मेरा फ्यूचर अपने जैसा जिंदगी में जी सकता। चॉइस था या नहीं था, चॉइस था, क्योंकि आज तक 2020 के पहले की जिंदगी अलग थी और 2020 के बाद जिंदगी अलग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, नए जमाने के हिसाब से आपको बदलना बहुत जरूरी है। तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि वक्त आ चुका है, आप कितने साल जिए वो मायने नहीं रखता, कैसे जिए तो बहुत मायने रखता है। तो ऐसा कहा जाता है ना कि जिंदगी में एक दूसरे को हेल्प करना, जो हम लोग ड्राइव गेम में सीखा थे कि हमेशा जब भी हम हेल्प किसी को करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हेल्पिंग से क्या होता है, क्योंकि हम खुद के लिए जब भी जिंदगी जीते हैं ना, तो एक ना एक दिन मरण कंफर्म है ना, एक ना एक दिन मरण होगा। लेकिन किसी और के लिए, हम दूसरों के लिए जब भी जिंदगी जियोगे तो हर दिन क्या होगा, स्मरण होगा। तो आपका स्मरण होने के लिए किसी न किसी को हेल्प करना बहुत जरूरी है। स्मरण तभी होगा जब आप किसी के काम पे आए। किसी के काम पे आने के लिए जॉय बीइंग का कल्चर है ना, ये हमने जो शुरू किया, आज हमें प्राउड है कि आप लोगों ने मोर देन 100 से ज्यादा लोग उधर आए थे। सबके लिए जोरदार